हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टायर कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1 का पहला क्वेश्चन 10 क्लास का, ठीक है। और आपका लेसन 1 का और लेसन 2 का वीडियो भी हम आपको लाइने से बना करके डाल देंगे। आराम से आप देखिए और बढ़िया से बढ़िया नंबर मैथ में लाइए, ठीक है। और धीरे धीरे आपका सब विषय का वीडियो डाला जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 3.1 का 10 क्लास का, ठीक है। जिसके में लेसन का नाम है दो चर रैखिक समीकरण। तो यानी इसमें एक जो चीज है उससे हम x मानते हैं और दूसरा को y मानते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लिख दिए ताकि आपका वीडियो छोटा हो। आफ्ताब एक पिता है, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, देखिए ध्यान रखिएगा शब्द को पहले पकड़िए। पूर्व मतलब पहले होता है, पूर्व मतलब पहले, और पश्चात कहेगा, पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में। ये उम्र वाला में दो चीज ध्यान से समझिएगा कि पूर्व अगर जब भी लिखा हो तो मतलब कि वह उतने साल पहले कह रहा है, और पश्चात लिखा रहेगा तो उतने ही साल आपसे बाद में कह रहा था। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम समझाएंगे कि आफ्ताब एक पिता हैं, अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। फिर इसके बाद दूसरा इसी में कथन है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब बोल रहे हैं, इनका पिता बोल रहे हैं पुत्री के। तो इस स्थिति को मतलब इस कंडीशन को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, या मतलब कि समीकरण में बनाना है और ग्राफ भी बना देना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। और समीकरण बना करके देखिए ढेर आदमी छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं बाबू, समीकरण भी बनाना है और उसको ग्राफ में भी बना देना है। तो हमको समीकरण बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ के लिए सारणी बना करके छोड़ देंगे। आराम से अपना ग्राफ बना लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, हल लिख कर देखिए, समझिए पहला नंबर तो ये है, हल लिखिए। आफ्ताब, देखिए इसमें दो चर पर हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो एऊ के एक्स मानेंगे, एऊ के वाई मानेंगे। तो आफ्ताब वाले उम्र को एक्स मानते हैं। क्या मान रहे हैं? एक्स। माना कि आफ्ताब का उम्र में देखिए हमेशा आप वर्तमान लिखिएगा, क्योंकि जब भी आपसे उम्र कोई पूछता है तो आज का पूछता है, ठीक है, कि आप कितने साल का हो गए। तो मतलब कि आपका उतना से लेकर के आज तक पूछा जा रहा है। मान लीजिए जैसे कोई कहा 13 साल, तो वह क्या हुआ, वो पूरा मतलब कि शुरू से लेकर के यहाँ तक जो एज है आज का, वहाँ तक वो बता रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, उम्र वाले में वर्तमान लिखते हैं। तो वही लिख रहे हैं कि माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु, चाहे उम्र लिखिएगा, बराबर 100 वर्ष है, तथा इसमें एक और होंगे, देखिएगा पुत्री, तथा उसका पुत्री का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रश्न से बहुत चलेंगे। चाहे कोई अपना पहला शर्त भी लिखता है या केस 1 भी कह सकता है, लेकिन हम आराम से लिख रहे हैं, आपका सूटेबल शब्द होता है वही लिखिए ताकि आपका मैट्रिक में नंबर ना कटे। पहला कथन क्या कह रहा है तो वही पढ़ेंगे प्रश्न से, ठीक है। देखिए आफ्ताब के माने थे एक्स और पुत्री के माने थे वाई। तो पहले बात को समझिएगा, एक आफ्ताब है और एक पुत्री है। तो हम आफ्ताब के माने हैं एक्स, पुत्री के माने हैं वाई। तो देखिए आपसे कह रहा था कि आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले, जब भी देखिए पहले कहेगा तो उतने ही साल घटा दीजिएगा, और बाद कहेगा तो उतने ही साल दोनों में जोड़ देते हैं। देखिए जैसे 7 साल पहले कह रहे हैं, तो पहले कहने का मतलब जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि आप 20 साल के हैं, 7 साल पहले कितने के होंगे, तो 20 में से 7 घटा देंगे तो कितना का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। अब वही मान लेंगे कोई अगर कोई व्यक्ति है कहे कि हम 16 साल के हैं, कहे कि 4 साल पहले आप कितने के थे, तो 16 में से 4 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि जब भी पहले कहता है तो मतलब आपका पीछे का उम्र पूछा जा रहा है, और बाद जब भी कहेगा तो आज से आपका आगे पूछा जा रहा है, मतलब जो एज है उसके बाद में।
तो जब भी पहले कहेगा तो उतना ही आप दोनों में से घटाइएगा। देखिए अब दोनों में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि जब मान लीजिए अब एक व्यक्ति बढ़ रहा तो दूसरा व्यक्ति का उम्र तो घटेगा नहीं, दोनों भाई बढ़ेगा। अभी तो ना है कि एगो बढ़ रहा था एगो बौना रह जाएगा, बढ़ेगा तो हमेशा दोनों बढ़ेगा। अगर ये 20 साल का है मान लीजिए, ये आपका 16 साल का है, तो पूछेंगे कि 7 साल पहले आफ्ताब कितने थे, तब मान लीजिए इसमें क्या करेंगे 7 साल पहले घटा देंगे दोनों में, क्योंकि घटेगा तो दोनों उम्र, अब बढ़ेगा तो दोनों का उम्र हमेशा बढ़ेगा। इसी कारण से दोनों में या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो फिर से सुन लीजिएगा, जब भी पहले कहे तो हमेशा उतना ही घटाते हैं, जब भी आपसे बाद में कहे तो उतना ही उम्र में जोड़ देते हैं। तो 7 साल पहले, 7 साल पहले तो x माइनस 7 पुत्री वाले में भी हो जाएगा, इसका y था तो 7 साल पहले मतलब इसमें भी 7 घटा देंगे। कह रहा था कि मैं 7 गुनी का था, हाई देखिए बोल रहा कि मैं 7 गुनी का हूँ। तो जब भी कहेगा कि हम बाएं साइड में आपसे कहेगा कथन एक RHS, जब भी अगर बाएं साइड में कह रहा है तब दाएं साइड में गुना कीजिएगा, क्योंकि समीकरण की खासियत होता है जब भी वही बनेगा तो हमेशा संतुलित किया जाता है। इसी कारण से उल्टा हम लोग गुना जो कहता है लिखते हैं। कह रहा कि फिर सुनिएगा कि आफ्ताब जो है 7 साल पहले दोनों को घटा दिए, 7 गुनी आयु का था ये था, तो हम क्या करेंगे दोनों को बराबर करेंगे। हमेशा समीकरण बराबर करके ही बनाया जाता है। तो जब ये 7 साल पहले कह रहा कि मैं 7 साल पहले 7 गुना था, तो दोनों में 7 साल पहले घटा दिए। ये 7 गुना है तो उल्टा किया जाता है, कहेगा बाएं तब करिएगा दाएं, अगर उधर कहता तो इधर करते हैं। समझाया, समीकरण का रूल होता है। एक ही वीडियो पढ़िए लेकिन अच्छा समझिएगा, थोड़ा सा लंबा भी जाए तो इससे कोई दिक्कत ना, आपको ज्ञान के लिए समझाया जा रहा है। तो एक के बाबू x था और पुत्री के y था। 7 साल पहले तो दोनों में क्या करेंगे 7 साल घटाएंगे। ठीक, 7 गुनी आयु का था ये था आफ्ताब, तो उल्टा करेंगे पुत्री में। समझाया, बस इसको समीकरण बना दीजिए, x माइनस 7 गुना करेंगे 7 में 7 बाई 7 49। अब ABCD एक जगह कर दीजिए कि x है और y को एक जगह करेंगे, तो x वो प्लस में 7y है तो इस साइड आकर के माइनस में, उस साइड आपका बच गया कौन 49 माइनस में, इस साइड देखिए पलटेगा, ये माइनस में है तो इस साइड आकर के प्लस में, क्योंकि अब तो समीकरण बनाना जानते होंगे। x माइनस 7y बराबर, माइनस प्लस भी घटता है प्लस माइनस भी घटता है, लेकिन जिसका बड़ा चिन्ह हो। तो 49 में 7 घटाएंगे तब 42, बड़ा कौन है 49, 49 का चिन्ह माइनस, इसको कर देंगे समीकरण 1। फिर बात को समझिएगा, इसमें दूसरा कथन था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। अगर मान लीजिए 20 साल के हैं वह 15 साल के है, तो 3 साल बाद तो 23 साल का 3 जोड़ देंगे, आयु में था 15 तो 3 वो भी बढ़ेगा। ये ना कि एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा, जब भी आदमी बढ़ता है तो हमेशा उस समय तक किसी का नहीं रुकता है, जब भी बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा। आगे समझिएगा, हम बनाते हैं पुनः प्रश्न से, और आपने आराम से कॉपी निकालिए बैठ करके बनाइए, समझिए। 3.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, लाइन से आपको वीडियो डालेंगे, 3.1 3.2 सब आराम से देखिएगा, आराम से सीखिएगा। पुनः प्रश्न से ए के x ए के y, 3 साल बाद तो दोनों बाबू क्या करेंगे 3 साल जोड़ेंगे। उसके बाद कह रहा कि मैं 3 गुना रह जाऊंगा 3 साल बाद, आफ्ताब जो बोल रहा है 3 साल बाद कहा तो दोनों में जोड़ दिए, पहले कहता तो उतना ही घटा देते हैं, क्योंकि जब भी बाद कही तो हमेशा उम्र बढ़ता है। जैसे आप 16 साल के हैं, 3 साल बाद कितना साल का हो जाएगा, तो 16 3 19, तो बाद जब भी कहे तो जोड़ेंगे, पहले कहेगा तो घटा देंगे। तो कह रहा है कि 3 साल बाद मैं केवल तुमसे 3 गुना का रह जाऊंगा, ये बोल रहा है, तो उल्टा करते हैं समीकरण में, कहेगा बाएं तो करेंगे दाएं, क्योंकि जब भी समीकरण के रूल होते हैं बाबू, जब तक समीकरण संतुलित नहीं होता है तब तो उसको हल नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बराबर की चिन्ह लगल है ना, तो इसी कारण से दोनों समीकरण को बराबर किया जाता है, क्योंकि पहले से ये घाड़ा भरल है, तब फिर इसको पेनी को उलट के तो नहीं भरेंगे। चलिए इसको कैलकुलेशन करेंगे, x + 3 3 में 3y 3 3 के 9, अब x y को एक जगह करेंगे,
एक्स वो प्लस में 3y है तो इस साइड आकर के माइनस में 9 छोड़ दिए, ये प्लस में 3 है तो ये पार्टी माइनस में एक्स माइनस 3y बराबर 9 में 3 में तो 6। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए इतना ही आंसर दे सकते हैं क्योंकि बीजगणितीय मतलब समीकरण में कह रहा था, लेकिन इतने पर आदमी लिख के छोड़ेगा तो गलत भी हो जाएगा क्योंकि आपसे ग्राफ में भी कह रहा है। तो आप गलत मत पढ़िए, जब भी एक अच्छा व्यक्ति के साथ जुड़े रहिए, अच्छा टीचर के साथ अच्छा ज्ञान लीजिए, उल्टा पलटा मत पढ़िए। तो अब देखो इतना तो हम छोड़ दिए, छोड़ नहीं सकते हैं, भले आप इतना बना दिए आपका आंसर हो गया, लेकिन इसमें कह रहा कि ग्राफ भी बनाना है। तो चलिए इसको हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन को हटाते हैं और समीकरण को रख रहे हैं, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए देखिए ग्राफ बहु कैसे बनाते हैं। ग्राफ के लिए आपको अलग से वीडियो हमको बना करके डाल देंगे, लेकिन यहाँ पे हम सारणी बना करके छोड़ते हैं। आप 9th क्लास में जरूर ग्राफ पढ़े होंगे, ठीक है। हल्का फुल्का यहाँ पे हिंट भी कर देंगे हम कि किस तरह बनाया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ में बनाएंगे। तो लिखिए कि पुनः ग्राफीय रूप में, ठीक है। उतना को मत छोड़िएगा, ढेर आदमी वहीं को छोड़वा देगा तो गलत माना जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब समझिए, तो समीकरण 1 से हम सारणी बनाएंगे, यानी x y के मान निकालेंगे और उसी तरह से समीकरण 2 से भी चलेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से सारणी देखिए 1 क्या है, x माइनस 7 इक्वल टू 42, x जस के 10 माइनस 42, ये माइनस में 7 है तो बढ़िया करके प्लस में। अब ग्राफ के लिए एक्स वाई का मान निकाल लीजिए क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़े हैं। ये एक्स ये वाई। अब यहाँ पे देखिए हम जितने छोट करेंगे वो हमारा काम हो जाएगा। तो वाई के वो हम मान रख रहे हैं, जब ये बड़ संख्या तो इसको बढ़ के हम जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, चाहे तो जितने ग्राफ में छोटा होगा उतना ही काम आएगा। तब माइनस में 42 है, वाई का मान आपको हम रख रहे हैं 7 ताकि वो छोट हो जाए। क्योंकि देखिए जैसे आप 0 भरिएगा तो हो जाएगा 0 से हीरो, तो हो जाएगा 42। एक्स का मान आप ग्राफ में लेने में 42 कैसे हटाइएगा, फिर बड़ा बड़ा मान आपको लेना पड़ जाएगा। तो इसको देखिए हम कर दिए 7 7 49, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 7, माइनस प्लस घटेगा जिसका बड़ा चिन्ह हो। तब 49 में 42 घटाएंगे तब 7। तो देखिए इसमें वाई के मान बढ़े हैं 7, तो एक्स के मान प्लस में 7 आ रहा है, ठीक। अब आगे देखेंगे। माइनस डालिए उसके 10 7 और y के मान देखिए आपको भर देते हैं। अगर हम 5 भरें रुकिए 0 हो जाएगा, 7 6 के 42, ये माइनस ये प्लस 0 हो जाएगा, माइनस 42 और 7 6 के 42, प्लस माइनस खत्म, घट कितना हो जाएगा 0। यानी जब y के मान 6 भरेंगे तो x के मान आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है। आराम से देखिए ग्राफ भी बनाना सीखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम सारणी का मान निकाल दे रहे हैं, आप ग्राफ पर बना लीजिएगा। पुनः समीकरण 2 से सारणी। देखिए 2 बाबू यहाँ पे है, x माइनस 3y बराबर 6। इसमें देखिए जो फनाया है उसी को इसमें भी फनाएंगे। अगर इसमें y को हम फनाए थे तो इसमें भी y को ही टपाएंगे। एक जैसे 10, ये माइनस में 3 है तो इस साइड करके प्लस में। देखिए एक्स वाई को मान अपना कोई 3 को भी निकाल सकता है, 4 को भी निकाल सकता है, लेकिन हम जितने छोटा बनाएंगे उतने ही हमको जल्दबाजी बन जाएगा। तो एक्स और वाई और नंबर आपका ग्राफ में उतना ही मिलता है, चाहे आप 4 को निकालिए मान या 2 को निकालिए, आंसर तो एक ही आएगा, एक ही जगह कटेगा। देखिए अब हम 0 अगर हम कर दें तो आपका 6 हो जाएगा 10 के 10। तो देखिए 0 कैसे होगा, 3 × y के मान हम भर देंगे 0,
देखिए ग्राफ में क्या होता है, खासियत होता है, जितने हम छोटा लिया दें, अब प्लस रखें माइनस रखें, ये अपना हाथ में होता है। ठीक है, तो 6 देखिए 10 के 10 और 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 6 भी रह जाएगा, यानी y का मान जिसमें 0 भर रहे हैं तो x का मान 6 आ जा रहा है। फिर हम आगे देखेंगे, y का मान अगर हम भर रहे हैं माइनस में 2 तो 6 10 का 10, ये प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6, ये कट हो जाएगा 0, यानी y के मान हम भर दिए -2 तो x के मान 0 हो जाएगा। देखिए अब आराम से ग्राफ बना लीजिएगा। देखिए आपको हम संकेत कर देते हैं, ग्राफ के बाबू कॉपी पर ही बनाएंगे, तब जाकर आपका 5 नंबर मिलेगा। अब कोई आपको समीकरण ही बनवा करके छोड़ रहा है तो समझो आपका गलत कर रहा है, आपको सारणी बना करके ग्राफ खींचना ही पड़ेगा। देखिए अब आपको संकेत कर देते हैं, अब बनाइए एक बार, क्योंकि इस पर तो ग्राफ बनेगा नहीं। x डैश ये होता है y, ये होता है y डैश, बीच में जो चौराहा है इस पर एक बौराहा खड़ा है, यानी मूल बिंदु जिसे कहते हैं आप। तो दाहिना साइड जो हो, देखिए इसको याद कराता है ग्राफ में, दाएं साइड आपका प्लस होता है, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है, मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। यानी याद कर लीजिए, ऊपर जो देखिए दाहिना साइड प्लस तो बायां हाथ माइनस, लीलरा प्लस तो गोड़वा माइनस। ठीक है, एकदम कहानी अच्छा से याद कीजिए, कोई नहीं रखना है। 1 2 3, देखिए मान पीछे लीजिए ग्राफ में, दोनों सारणी में देख लेंगे कि कितना तक बड़ा अंक है उतना ही ले लेंगे। 7 देखिए वो सबसे बड़ा संख्या है, 4, ठीक है इसको देख लीजिएगा, 5 6 7, ठीक। इस साइड में ले लीजिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है अपना भर लीजिएगा 1 2 3 4, नीचे माइनस हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है अपना देख लीजिएगा 5 6 7, देखिए नीचे माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अब देखो भर लीजिएगा x का मान 7, जब भी ग्राफ बने तो पहले x पकड़ते हैं ग्राफ में, पहले x उसके बाद y, x का मान 7 y का मान 0, x के मान दोनों ओर देखिए, इस साइड भी है इस साइड भी है, तो प्लस की ओर चलेंगे, x के मान 7 पकड़ लिए और y के मान 7, x के मान 7 और y के मान भी 7 प्लस में, तो ऊपर देखिए दोनों जाएगा 7 7, इस जगह पे आएगा तो 7 और 0 यानी 0 6, x का मान 0 y का मान 6, तो 0 को देखिए इसमें सब में समाहित होता है, x का मान 0 और y का मान 6 प्लस में, तो ऊपर चलेंगे यहाँ पे, यहाँ पर आएगा 0 6, इसका क्या करेंगे रेखा खींच लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ग्राफ में ही कटेगा, इसे तो बोर्ड पे कटेगा नहीं। दूसरा x का मान 6 y का मान 0, x के मान 6 और y का मान 0, तो 0 आपका सभी जगह समाहित होता है, इसमें ही 0 शामिल है। जैसे मान लो कोई कहे कि 2 0, x का मान 2 और y का मान 0, तो यहीं पे आ जाएगा 0, जो है घटते घटते आपका सबसे नज़दीक में हो जाता है मूल बिंदु से। जैसे देखिए x का मान जो है 2 है, y के मान y यहाँ पे है ना, घटते घटते आपका 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मतलब 7 है 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 1, घटते घटते 0 हो गया। इसी कारण से आपको कह रहे हैं कि पहले x पकड़िएगा और 0 आपका उसी में समाहित होता है, 3 पकड़ लिए तो 3 भी 0 उसी के पास है। दूसरा वो भरेंगे 6 0, x के मान 6 और y के मान 0, x के मान 0 0 यहाँ पर हो गया, y का मान -2, तो नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपना ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आराम से देखिए और वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम SK टायर कोचिंग सेंटर किरकिरी है। सब चीज़ आपका सब सब्जेक्ट का मिलेगा, संस्कृत के भी वो पढ़ाई मिलेगा। कोई गेस गाइड किसी भी कुंजी का तो फिर हमें ना पढ़ें, आपको भविष्य बिगाड़ देगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।